गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपनी ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेज। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग काव्य खंड को पढ़ रहे हैं और आपके सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़े हैं अभी पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित पहली कविता चींटी। बच्चों, चींटी एक बहुत ही छोटा सा प्राणी है और उसके बारे में कोई अक्सर कोई ध्यान ही नहीं देता किसी, लेकिन हमारे पंत जी का ध्यान चींटी पे गया है और चींटी के माध्यम से मनुष्य को सतत कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चींटी की श्रमशीलता के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं चींटी को। देखिए पंत जी कह रहे हैं, चींटी को देखा ओ सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, ओ पीपलिका पाती देखो ना किस भांति, काम करती ओह सतत, कन 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 की चुनती अविरत। चलिए बच्चों, इसके अर्थ को देखते हैं। पंत जी पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा है, वो बहुत ही सरल बिरल मतलब बिरल का अर्थ होगा जो सघन ना हो, उसे ही बिरल कहेंगे, थोड़ा दूर दूर हो। तम के तागे से जो हिलडुल, तम मतलब अंधेरा, अंधेरा नहीं है, आप इसका अर्थ होगा काला कह लीजिए। काले धागे से जो हिलती डुलती है, चलती लघुपद छोटे छोटे पैरों से, छोटे छोटे कदम, लघुपद का मतलब कह लीजिए छोटे छोटे कदमों से, पल पल प्रत्येक पल, मिलजुल कर, चींटियां हमेशा मिलजुल कर चलती हैं। ओ पीपलिका पाती, पीपलिका पात बच्चों चींटी की पंक्तियों को कहते हैं। देखो ना किस भांति, जरा देखो तो किस भांति हो जा रही है। काम करती ओ सतत, वो सदैव काम करती रहती है। कन 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 की चुनती अविरत, वो कण कण को इकट्ठा करती रहती है। अविरत का मतलब होता है लगातार, जो कभी रुकता ना हो। यहाँ पर पंत जी कहते हैं, क्या आपने चींटी को देखा है? वो कैसी है? सरल बिरल काली सी रेखा है, काली सी एक छोटे से काले धागे जैसी है जो हिलती डुलती रहती है, अपने छोटे छोटे कदमों से चलती है, मिलजुल कर चलती है। वो एक पंक्तियां बनाकर, एक लाइन बनाकर, देखते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि चींटियां किस प्रकार लाइन बना के चलती हैं। देखो ना किस भांति, ओ पीपलिका पाती देखो ना किस भांति, ओ उसकी लाइन, उसकी कतारों को देखो किस भांति जा रही है। काम करती वो सतत, वो सदैव काम करती रहती है। कण 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 को कण की चुनती अविरत, वो अविरत कण कण को चुनती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, अपने भोजन को इकट्ठा करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरिसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, ओ श्रम जीवी, ओ सुग नागरिक। इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि वो तो गाय चराती है, जो चींटियों की गायें होती हैं उनको चराती है, धूप खिलाती है और उनको धूप भी खिलाने ले जाती है, बच्चों की निगरानी करती है। आपने देखा होगा चींटियां अपने अंडे को अपने साथ में लेके चलती हैं। लड़ती है और दुश्मनों, अरि से अधिक अर्थ होगा दुश्मन, तनिक न डरती, और लड़ती है, संघर्ष करती है और अपने दुश्मनों से कभी नहीं डरती है। दल के दल सेना संवारती, देखिए चींटियों की कितनी लंबी पंक्तियां होती हैं। पंत जी यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो वो तो सेना संवारती है, इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करती है। मनुष्य की तरह चींटियां अनुशासन विहीन नहीं होती हैं। वो देखो कितनी अनुशासन से एक लाइन से जा रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, सब लोग प्रेम के साथ, सब लोग अनुशासन में एक लाइन से चलते हैं। दल की, और चींटी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता इतनी होती है कि दल की दिल सेना संभाल लेती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन और जनपथ को, जनपथ का सड़क से है, बुहारती मतलब साफ करती है। जो भी गंदगी होती है, जो भी टुकड़े पड़े होते हैं, चींटियां इकट्ठा कर लेती हैं, वहां पे सफाई हो जाती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, पंत जी कह रहे हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वो श्रमजीवी है, वो श्रमिक है, वो सदैव श्रम करती रहती है और वो सुनागरिक है। एक अच्छे नागरिक के जो गुण होते हैं वो चींटी में है। देखो चींटी को, पंत जी कहते हैं अरे देखो तो चींटी को, उसके जी को, उसके मन को जरा देखो, भूरे बालों से कतरन, कहते हैं उसके आकार को कभी देखा है? जैसे लगता है भूरे बालों की कतरन है। बाल, कतरन का अर्थ होगा जैसे बालों को काटने के बाद जो टुकड़ा बचता है उसको कतरन कहते हैं।
छिपा नहीं उसका छोटापन, किसी से छिपा नहीं है उसका छोटापन, वो कितनी छोटी सी है, वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वो पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करती है। जहाँ आप बैठे हैं इस वक्त वहां भी देखिएंगे अगर ध्यान से तो कहीं ना कहीं चींटी जरूर होगी। उसका राज्य तो समस्त पृथ्वी पे है और पूरी पृथ्वी पर विचरण करती रहती है। श्रम में तन्मय, और विचरण करती है और अपने कार्य में तन्मय रहती है। मनुष्यों की तरह इधर उधर चुगली करने की, किसी की बुराई करने की उसकी आदत नहीं होती है, और सदैव अपने कार्य में तन्मय रहती है। वो जीवन की चिन्हगी अक्षय, चिन्हगी का अर्थ बच्चों होता है जो जैसे आग की छोटी सी चिंगारी होती है उसी को चिन्हगी कहते हैं। वो भी क्या देही है, तिलसी, देही का अर्थ होगा शरीर। ओ पंत जी कह रहे हैं कि उसकी शरीर भी क्या है, एक तिल के बराबर सी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल, उसके प्राणों का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी उसको कोई भी मार देता है। झिलमिल झिलमिल करती, ऐसा लग रहा है उसके छोटे से शरीर में उसके प्राण झिलमिल झिलमिल करते हैं और उनका कोई भरोसा भी नहीं रहता है। दिन भर वो मीलों चलती, चींटियां दिन भर में मीलों चलती रहती हैं। अथक, अपनी आकार से 10 गुना वो कार्य कर लेती हैं और कभी भी वो थकती नहीं, अथक कार्य से कभी न टलती। और अथक कार्य कितना भी मुश्किल कार्य हो उससे कभी वो टलती नहीं है, कभी उससे थकती नहीं है। बच्चों ये कविता जो चींटी है वो पंत जी के युगवाणी से लिया गया है। पंत जी का काव्य ग्रंथ युगवाणी है, उसी से लिया गया है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संग्रहित है। तो चलिए अब इसके हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लें। पहले प्रसंग को देखते हैं और संदर्भ को देखते हैं। पहले संदर्भ को देखते हैं फिर प्रसंग को देखते हैं। बच्चों संदर्भ आप क्या लिखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाता है। बच्चों हम कोर्स खत्म करना चाह रहे हैं, कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग अनसॉल्व से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और काव्य खंड के जो हमारे लेखक हैं हमारे उनके जीवन परिचय को भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसको पहले इसके संदर्भ को देखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा प्रकृति के चतुर चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना जी के ग्रंथ युगवाणी से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में चींटी नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये हो गया आपका संदर्भ। क्या हो गया, प्रस्तुत पद्यांश पंत जी की रचना पंत जी के ग्रंथ युगवाणी से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में चींटी नामक शीर्षक से उद्धृत है। संदर्भ इसका क्या है, पंत जी ने यहाँ पर चींटियों की श्रम को, चींटियों की मेहनत के बारे में उल्लेख किया है। अब चलिए आओ उसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। भाषा पंत जी की हिंदी खड़ी बोली है और शैली उनकी गीतात्मक है। इसको गाया भी जा सकता है बच्चों, लेकिन मैं नहीं गा पाई। और रस इसमें वीर है और गुण इसका ओज है और शैली इसकी मुक्तक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।